नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं कुछ तो है। विज्ञान कहता है कि किसी भारी वस्तु को हिलाने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। अगर वो वस्तु बड़े पत्थर जैसी भारी हो तो उसके लिए कई लोगों की ताकत की जरूरत पड़ती है। लेकिन देवी के उस दरबार में रखा एक बड़ा सा चमत्कारी पत्थर सालों से विज्ञान को चुनौती दे रहा है। कहते हैं वो भारी पत्थर केवल हाथ रखते ही अपनी जगह से हिल जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, केवल हाथ रखते ही। वो चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा, बूढ़ा हो या फिर जवान, पुरुष हो या स्त्री, उस पत्थर पर केवल हाथ रखते ही वो अपनी जगह पर घूमने लगता है। अगर वो नहीं हिला तो उसमें भी उस पत्थर की अपनी मर्जी है। कहते हैं सदियों पुराने उस पत्थर में देवी की अदृश्य शक्ति समाई है, जिससे वो इंसान के मन के सवालों को जान जाता है और उसका जवाब भी दे देता है। इस दावे से जुड़े किसी भी शब्द पर हमें यकीन नहीं था, लेकिन उस धाम में स्थापित देवी की और देवी के दरबार में रखे उस चमत्कारी पत्थर को लेकर हमें इतनी कहानियां सुनने को मिली कि हम खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए। ये सफर है महाराष्ट्र की कुल देवी कही जाने वाली तुलजा भवानी मंदिर का। तुलजा भवानी मंदिर का एक प्राचीन मंदिर है और यह चमत्कारी मंदिर है पूरा। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे एक बार तो जिंदगी में तुलजा भवानी को जाना है। क्या तो देवता का चमत्कार है ये तुलजा भवानी का। मंदिर में हर दिन एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। शहर के बीचों बीच देवी का एक दरबार में रखा सदियों पुराना एक पत्थर। न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति है उस पत्थर में, जिसका हर रुख इंसान की जिंदगी तय कर देता है। जो भी रिजल्ट आया है वो परफेक्ट आया है, कभी भी गलत नहीं हुआ। चिंतामणि आपको इच्छा है, मन की इच्छा बोल देते, वैसे फिर जाते हैं। जब भी हाँ में जवाब आया तभी हाँ ही हुआ है, और जब ना आया तब नहीं हुआ था। अगर पत्थर के घूमने की वजह कोई शारीरिक ताकत या हाथों का दबाव है, तो पत्थर केवल एक ही दिशा में क्यों नहीं घूमता? अगर हां में जवाब पाने की चाह में इंसान खुद ही पत्थर को हिलाता है, तो वो बाएं कैसे घूम जाता है और कभी कभी स्थिर भी कैसे रह जाता है? तो आज सुलझाते हैं विज्ञान के सिद्धांत और आस्था की कहानियों में उलझी सदियों पुरानी चमत्कार की एक पहेली को, जिसे जब भी सुलझाने की कोशिश की गई वो पहले से भी ज्यादा उलझती चली गई। किसी के लिए ये शहर दक्कन की क्वीन है तो किसी के लिए पूरब का ऑक्सफोर्ड। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे शहर में। लेकिन आज इस शहर में न तो हम आपको किसी किले, किसी दुर्ग की कहानी बताने वाले हैं और न ही इस शहर के आईटी पार्क की कोई चमचमाती इमारत आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि आज इस शहर से हम एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। ये सफर है महाराष्ट्र की कुल देवी कही जाने वाली तुलजा भवानी मंदिर का, जिस मंदिर में हर दिन एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। ये चमत्कार है देवी के उस धाम में रखी एक शिला का, जिसे लोग चिंतामणि कहते हैं। कहते हैं वो भारी भरकम पत्थर अपने आप हिलकर इंसान के मन के सवालों का जवाब देता है। बस उस पर सच्चे मन से हाथ रखने की जरूरत होती है। हाथ से छूते ही वो मन के सवाल को पढ़ लेता है, फिर खुद को घुमाकर जवाब देता है। दाएं घूमा तो जवाब हां, बाएं घूमा तो जवाब ना। कभी कभी वो स्थिर भी रहता है, जिसका मतलब यह है कि जवाब मिलने में अभी देर है। लेकिन कोई पत्थर अपने आप कैसे घूम सकता है, और वो भी हाथ लगाने पर?
धाम पहुंचने से पहले हम पुणे में एक तर्कशास्त्री से मिले। उस चमत्कार को लेकर तर्कशास्त्री से कुछ वैसा ही जवाब मिला जो अक्सर सुनने को मिलता रहता है। इसके पीछे एक साइंस है। सबसे पहली बात, वो जो पत्थर है बिल्कुल स्मूथ है और बहुत बार ये भी देखा गया है कि उसके लोग उसकी भी पूजा करते हैं तो उसमें ऑयल डाला जाता है थोड़ा, तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और कोई भी स्मूथ ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके ऊपर आप और उन्हें बताया जाता है कि आप हाथ दबा के रखना है। मतलब जो वहाँ बैठा है पुजारी, वो उनको बोलता है यहाँ हाथ आप दबा के रखो। आप राइट और लेफ्ट में हाथ दबाने को बोलेंगे तो दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं हो सकता है, कहीं तो कम कहीं तो ज़्यादा होने ही वाला है। और मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे मन में अगर है कि मेरा काम बनना ही चाहिए तो मेरे दिमाग में ये होता है कि राइट में घूमेगा तो मेरा काम बनेगा। तो मेरी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई होती है कि मैं हाथ रखने के बाद ये पत्थर राइट में ही मूव होना चाहिए। तो वो मेरी जो साइकोलॉजी होती है वही साइकोलॉजी उस जगह पे काम करती है और वो पत्थर वहाँ राइट में घूमना शुरू होता है। चमत्कार उस पत्थर के भविष्य को बताने में नहीं था, चमत्कार तो उस भारी पत्थर के अपने आप घूमने में था, उसके घूमने की दिशा बदलने में था, और वो भी केवल हाथ रखने मात्र से। देखने में वो पत्थर काफी भारी लग रहा था, जिसे उठाने के लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी। फिर वो केवल हाथ रखने से कैसे घूम जाता है? हमने सोचा कि जरूर इसका राज पत्थर के आकार में छुपी होगी, या फिर उसके नीचे का हिस्सा कुछ ऐसा होगा जिससे वो आसानी से घूम जाता होगा। हम कुछ ऐसे जवाबों को लेकर देवी के उस धाम पहुंचे और अपने सामने चमत्कार को होता देख लाजवाब हो गए। हमारे सारे तर्क धरे के धरे रह गए। अब हमारे सामने चमत्कार के उस पहेली को सुलझाने की चुनौती थी, और इसके लिए कुछ ऐसे पैंतरे आजमाने जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अगर इंसान केवल हाँ में जवाब पाने के लिए खुद पत्थर को दाहिने घुमा देता है तो पत्थर कभी कभी बाएं कैसे घूम जाता है? और ऐसी हालत में तो शिला के स्थिर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर घूमने की वजह तेल होगी तो उसके निशान भी नजर आते होंगे। कुछ ऐसे ही सवालों से जूझते हुए हम तुलजापुर के मां तुलजा भवानी मंदिर पहुंच गए। अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में, जिसके लिए हमने अपना सफर काफी देर से शुरू किया हुआ था। ये तुलजा भवानी मंदिर के दो मुख्य द्वार हैं, राजेश शाहजी महाद्वार और राजमाता जिजाऊ महाद्वार। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता और पिता के नाम पर ये द्वार है। और तुलजा भवानी जो पूरे महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है, जो भोसले राज परिवार की भी कुल स्वामिनी है, कुल देवी है, उनका ये मंदिर है। यहाँ पे हर दिन ऐसी भीड़ होती है। अभी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी तो हमारे कदम अपने आप धाम के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ चले, जहां वो चमत्कारी चिंतामणि पत्थर रखा रहता है, जहां फिलहाल सन्नाटा पसरा था। अब वो चिंतामणि पत्थर हमारी आंखों के सामने था, जिसके छूते ही अपने आप हिलने का दावा किया जाता है। शिला का रंग, आकार और आकृति बाकी पत्थरों से काफी जुदा थी। पुणे के तर्कशास्त्री के मुताबिक पत्थर के घूमने की वजह तेल भी हो सकता है, लेकिन यहां तो तेल की एक भी बूंद नहीं दिखी। सफाई भी की गई होगी तो भी तेल के निशान तो मिलने चाहिए थे। छत्रपति शिवाजी के नाम का इस धाम से जुड़ाव काफी गहरा है। जो मां तुलजा के बहुत बड़े भक्त थे, कहते हैं यही वो जगह है जहां देवी ने शिवाजी को तलवार भेंट की थी। कहा जाता है कि जब अफजल खान का जो सवारी हुआ था 1659 में, 10 नवंबर 1659 में, उस टाइम में दोनों का अगर जो कंपैरिजन किया जाए, आदिल शेरी का वो बहुत बड़ा सेनानी था, तो ऐसा लग रहा था कि पहली सवारी है और वो बहुत बड़ा सेनानी है, तो उस युद्ध में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चिंतित थे। और ये पहली बड़ी शिवाजी के ऊपर की जो आक्रमण है वो पहला आक्रमण था, तो लग रहा था कि कुछ उनको सलाह भी लोग दे रहे थे कि इस बारे में क्या हो जाएगा उसमें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रात के टाइम में कुछ ऐसा सोचा होगा, मनोवैज्ञानिक भी है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो अपने जो सेनानी है उनको बोल दिया कि भाई रात में मेरे सपने में जो तुलजा भवानी आई और तुलजा भवानी आ करके मुझे जो तलवार है वो भवानी तलवार मेरे हाथ में सौंप करके कहा है कि अभी जो
जो काम गलत करते हैं उनको खत्म करना है। कहानी के मुताबिक शिवाजी भी उस चिंतामणि पत्थर से अपने सवालों के जवाब हासिल किया करते थे। आप देखेंगे कि जो देवी है, देवी के पीछे एक जो द्वार है बड़ा, वो माना जाता है कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि पश्चिम की ओर उनका जो राज है, राजगढ़ है, पूना है, वहां से वो उस द्वार से आते थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी उनका जो यहाँ का द्वार है उसको अभी छत्रपति शिवाजी महाद्वार कहा जाता है। कहानी के मुताबिक यही वो तुलजापुर भवानी मंदिर है जहां शिवाजी देवी तुलजा की पूजा किया करते थे, देवी भवानी की पूजा किया करते थे और इसी मंदिर में उन्हें देवी का साक्षात्कार भी हुआ था। मान्यता है कि शिवाजी को यहां पर भवानी ने वो तलवार भेंट की थी जिसके दम पर उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध जीते थे। तुलजापुर भवानी मंदिर में ये शिवाजी द्वार है जो आप देख रहे हैं और इसके पीछे जो रास्ता है उसी रास्ते से मान्यता के मुताबिक शिवाजी आया करते थे। हर युद्ध से पहले वो आते थे और ठीक सामने, इस द्वार के ठीक सामने यहां जहां चिंतामणि रखा गया है वहां पे वो खुद अपने हर सवाल को पूछते थे, युद्ध के परिणाम को जानना चाहते थे। कहानी की डोर एक बार फिर हमें उस चमत्कारी पत्थर तक खींच ले आई थी। पुजारी जी ये बताइए, ये चिंतामणि पत्थर है और क्या होता है इसके साथ? ये चिंतामणि पत्थर क्वेश्चन पूछने के लिए, ये पत्थर जो है ये पत्थर खाली पत्थर है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ पत्थर को ऐसे पैसे रख के उसको हाथ लगा देते हैं, बॉडी निर्जीव करके हाथ लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेरा काम होना चाहिए, मेरा ये एग्जाम है उसमें मैं पास होना चाहिए, मेरे को लड़का होना चाहिए, मेरे घर में कुछ बीमार है, माता का कुछ मन्नत होगा तो मैं करूंगा। उसके लिए राइट और लेफ्ट घूमता है। राइट घूमने के बाद वो पॉजिटिव हो गया है। मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ के ये पत्थर खुद घूमेगा? खुद घूमेगा, उसको कुछ हिलाने का नहीं, बॉडी अपना निर्जीव बनाना पड़ेगा। बॉडी निर्जीव बना के सीधा ऐसा हाथ रखना पड़ेगा, ऐसा। कोई इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, खाली टच करेंगे उसको। टच करने के बाद एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में अगर काम होना है तो वो राइट आता है। अच्छा। और जो काम नहीं होना वाला है तो उसको लेफ्ट आता है। अच्छा। और वो काम के लिए कुछ डिसीजन नहीं है अभी तो वो हिलता ही नहीं है। अच्छा। हिलता ही नहीं है। हमें ऐसे कई लोग मिले जो चिंतामणि पत्थर के चमत्कार के बरसों से गवाह रहे हैं, जिनको शिला के हर जवाब पर पूरा विश्वास है। पहले के बाद दूसरा भक्त आगे आया, उसके भी स्पर्श करने के बाद पत्थर दाहिने घूमा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। लोग आते गए और पत्थर घूमता रहा, कभी दाहिने कभी बाएं तो कभी स्थिर भी रहा। हम हैरत में थे, ये कैसे हो सकता है? हमें तो यही लगा कि पत्थर खुद नहीं घूमा, बल्कि उसे छूने वाले लोग उसे अपने हाथों से घुमा रहे थे, जिसकी वजह लोगों का संतुलन भी हो सकता है और हाथों का दबाव भी। हाथ नॉर्मल ठेवा। क्या आपने कोई फोर्स से उसको घुमाया था क्या, या अपने आप घूम गया? अपने आप घूम जाता है, कोई ताकत नहीं लगाने का, कोई कुछ नहीं करने का, ऐसे ही पैसे रख दिया, ऐसे ही खाली पकड़ो, ऐसे ही घूम जाता है। किसी आदमी की तो चलती नहीं है, वो जो कर रहा है वो भगवती तुलजा भवानी कर रही है। ये पूरा जो पत्थर रखा हुआ है, ये जो पारस चिंतामणि यहाँ पर रखी गई है, आपको लग रहा होगा कि कोई ग्रीजी चीज तो नहीं है। हमें भी ऐसा शक हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई ग्रीजी चीज, कोई घी, कोई चीज ऐसी न लगी हो। तो मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ इस कपड़े की मदद से कि यदि मैं इसको पूरी तरह से साफ करके भी देखूं पूरा, तो फिर भी क्या कपड़े में कोई निशान आता है, कुछ दिखाई पड़ता है? क्योंकि पानी भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सूखा है और ग्रीजी आइटम तो कुछ भी नहीं है। ये कपड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा था। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी बना है इस पत्थर को। चिंतामणि के आसपास तेल का नामो निशान नहीं था और ना ही कोई तेल चढ़ा रहा था। पत्थर दाहिने के साथ बाएं भी घूम रहा था, कभी कभी उसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। और तो और लोगों के मुताबिक वो कोई बल भी नहीं लगा रहे थे। फिर ये चिंतामणि पत्थर कैसे घूम रहा था?
क्या वाकई इसमें कोई दैवीय शक्ति समाई थी या मामला कुछ और ही था? फिर हमने अपनी पड़ताल को कुछ ऐसा मोड़ दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस शिला को लेकर भले ही हमारे मन में कई सवाल थे, हमारा दिमाग इसे चमत्कार मानने को राजी नहीं था, लेकिन यहां आने वाले हर शख्स आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज के दौर में पत्थर के अपने आप घूमने वाली बात शायद ही कोई माने, लेकिन हमारे सामने चुनौती बड़ी थी। आमतौर पर ऐसे चमत्कारों को लेकर जो सोचा जाता है वो हमने सारा आजमा कर देख लिया था। फिर पड़ताल को लेकर हमने वो सारे पैतरे आजमाए। पड़ताल के नतीजे ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि नतीजे के तौर पर एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने थी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन की सुबह मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन हम उस भीड़ से अलग अपने ही ख्यालों में खोए थे। दिमाग में केवल चिंतामणि पत्थर की पहेली घूम रही थी। मेरे ठीक पीछे तुलजापुर भवानी मंदिर का ये शिखर है, जिसे यहाँ हर आने वाला भक्त काफी श्रद्धा से देखता है और इसे नमस्कार करता है। ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर का नमूना है, जो मराठा आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मंदिर में चमत्कार की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, जिसमें सबसे खास वो चिंतामणि पत्थर है जो आपका, मेरा और हम सबका भविष्य बता सकता है। हमें चिंतामणि पत्थर के पास भीड़ नजर आने लगी थी। हम तेजी से उस तरफ बढ़े। जब वहां पहुंचे तो देखा कि कल की तरह आज भी चमत्कार का सिलसिला जारी था। फिर हमने सोचा कि बात ऐसे नहीं बनने वाली। हम उस शिला के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए और एक एक हरकत पर निगाह रखनी शुरू की। लोगों को शिला पर बहुत ही हल्के तौर पर हाथ रखने के लिए भी कहा। पे नोट रखिए, अपना सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद हाथ रख लीजिए इस पे। ऐसे ही हाथ पकड़ना है। लेकिन नतीजा नहीं बदला। लेफ्ट साइड घूम रही है, नकारे मतलब नहीं, सवाल का जवाब ना है। ये सब कैसे हो रहा था, चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्थर भारी था, फिर भी आसानी से घूम रहा था। आप ये देख करके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये पत्थर काफी हल्का हो, सिर्फ छूने की वजह से वो मूवमेंट में आ जाता हो, जो हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन ये कितना भारी है उसके लिए मैं यदि कोशिश करके देखूं तो ये दोनों बाजू की पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये पत्थर उठ नहीं पा रहा है। तो बहुत आसान नहीं है, ये बहुत हल्का नहीं है कि आप कभी भी इसको उठा सके। आप काफी देर तक उठा नहीं सकते, और एक हाथ से मेरे जैसा आदमी तो सोच भी नहीं सकता। दोनों हाथ से जब ताकत लगा रहे हैं फिर भी काफी मुश्किल से पत्थर उठ रहा है। दूसरा, यदि आपको कोई शक हो रहा हो तो इस पत्थर के नीचे कुछ भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल छू करके बता सकता हूँ, इस पत्थर के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है जो इसे घुमा रहा हो। फिर भी ये पत्थर हमेशा लोगों के हाथ रखने के बाद घूमता है। इस भारी पत्थर के नीचे एक गोल उभार तो था, लेकिन वो केवल पत्थर को घूमने में मदद कर सकता है, उसे हिला नहीं सकता। इस शिला को लेकर भले ही हमारे मन में कई सवाल थे, हमारा दिमाग इसे चमत्कार मानने को राजी नहीं था, लेकिन यहां आने वाले हर शख्स को इसकी भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था। फिर हमारी नजर उस प्लेटफॉर्म पर गई जिस पर पत्थर रखा हुआ था। इसके नीचे का आप ये फ्लोर देखिए जिसके ऊपर ये रखा हुआ है।
अब यदि ये स्लिपरी होता, यदि ये फिसलन वाला होता, यदि ये फ्रिक्शन पैदा नहीं करता, तो हम कह सकते थे कि ये पत्थर इस पर रखा हुआ है, ये स्लिपरी और बिल्कुल सपाट ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आसानी से ये पत्थर घूम जाता है, वजनी होने के बाद भी, जब कोई इस पे फोर्स नहीं लगाता है तब भी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये काफी रुखड़ा है और ऐसे में ये पत्थर जो है इतनी आसानी से घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई ताकत भी लगाएगा तो भी इसके स्लिपरी नहीं होने की वजह से उसे काफी जोर लगाना पड़ेगा और तभी ये पत्थर घूम पाएगा। लेकिन सच यहां पर यह है कि बावजूद इसके कि ये काफी रुखड़ा और काफी खुरदरा सा ये प्लेटफॉर्म है, ये पत्थर भी खुरदरा है। आप यहां पे देखिए, ये खुरदरा है पत्थर, फिर भी ये घूमता है बिना कोई ताकत लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए। सिर्फ आस्था यहां पर है जो इस पूरे पत्थर को घुमाती है और लोगों का दावा तो ये है कि ये बिल्कुल सही भविष्य लोगों का हर बार बताती है। चमत्कार की कहानी अब मनोवैज्ञानिक मोड़ ले चुकी थी। मामला पूरी तरह उलझ चुका था। अब तो एक ही रास्ता बचा था कि उस पत्थर को हम खुद अपने ऊपर आजमाएं। तो अब मैं खुद ये ट्राई करने जा रहा हूं। मेरे हाथ में ये सिक्का है, मेरे हाथ में ये कॉइन है जिसे अब मैं लेकर जा रहा हूं। मेरे भी अंदर एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि उस सवाल का जवाब हाँ में आए। मैं सवाल आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं चाहता ये जरूर हूं। और अब मैं सिक्का रख करके देखता हूं कि मेरे साथ क्या होता है। और मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बाईं तरफ घूम रहा है, ये बाईं तरफ घूम रहा है, यानी इसका मतलब ना है। हमने एक और कोशिश की और इस बार भी पत्थर बाएं ही घूमा। तीसरी बार भी नतीजा वही रहा। हमने तीन बार चिंतामणि के चमत्कार की आजमाइश की, लेकिन हर बार पत्थर बाईं तरफ ही हिला। चमत्कारी कही जाने वाली इस शिला की हमने 2 दिन तक पड़ताल की। इस दौरान ये कई बार घूमा, हर दिशा में घूमा। ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई ताकत इसे घुमा रही थी। लेकिन जब हमने खुद को आजमाया तो कुछ महसूस हुआ और उसके बाद कई सवाल मन में पैदा हो चुके थे। तर्कों के मुताबिक पत्थर को छूते वक्त शरीर जिस कोण में झुकता है, उससे न चाहते हुए भी शिला पर हाथों का दबाव पड़ जाता है, जिसका लोगों को एहसास तक नहीं होता। और जो इससे बच जाते हैं उसके समय पत्थर नहीं घूमता। यानी मनोविज्ञान और विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों की मदद से इस चमत्कार की पहेली को सुलझाया जा सकता है। लेकिन उस चमत्कारी शिला के तार धाम से जुड़ते हैं और धाम में लोगों की गहरी आस्था है, लिहाजा ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।